टीनेज लाइफ का सबसे स्पेशल फेज होता है। क्यों? क्योंकि ये वो टाइम होता है जब हम सपने देखते हैं, तब हमें अच्छा बुरा पराया प्यार भरोसा माँ बाप कौन कैसा है ये सब कुछ समझ आता है। तो इसलिए कहते हैं कि सबसे प्यारा और सबसे डेंजरस फेस यही होता है। ठीक है, और इसी में हम सबसे ज्यादा गलतियां करते हैं। अगर आप मेरे चैनल के साथ जुड़े हुए हैं तो मैं तो कभी नहीं चाहूंगी कि आप कुछ भी गलती करें। तो आज हम टीनेज की 5 गलतियों के बारे में बात करेंगे। अगर वो गलतियाँ आपने की भी हैं और अभी आप उस फ़ेज़ में हैं, तो प्लीज़ आप उसको सुधार लीजिए, ठीक है? और ये टीनेज के लिए नहीं होता, टीनेज से जो भी हम सीखते हैं, वो हमें लाइफ़ टाइम काम आता है, राइट? तो स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। देखो, सच बोलूँ तो कभी-कभी ऐसा फ़ील हुआ है कि हमने ना कुछ डिसीज़न गलत ले लिया है। कुछ लोगों पर ज़्यादा ही भरोसा कर लिया है या फिर खुद को ज़्यादा ही इग्नोर कर दिया है। अगर हाँ, तो आज की वीडियो सिर्फ़ आपके लिए है, ठीक है? टीनेज की सबसे पहली गलती क्या होती है कि लोगों पर ट्रस्ट करना, गलत लोगों पर ट्रस्ट करना। हम जल्दी-जल्दी अटैच हो जाते हैं लोगों से कि हाँ, जो उसने आई लव यू लिखा तो हम उससे अटैच हो गए कि नहीं यार आई लव यू टू। बट क्या आपको उस आई लव यू के पीछे की बात पता है? आपका जो जो आपको आई लव यू लिख रहा है वो भी अभी उसी एज में है, उसको भी कुछ अता-पता नहीं है। पर आपको गलत चीज़ों में नहीं फँसना है। किसी को भी हम बेस्ट फ्रेंड बना लेते हैं। बनाओ, बेस्ट फ्रेंड बनाना गलत नहीं है, प्यार करना गलत नहीं है। बट सही पर्सन तो सेलेक्ट करो, ठीक है? और बिना सोचे समझे अपनी हर बात शेयर कर देते हैं। हम ये भी नहीं सोचते कि सामने वाला क्या उस चीज़ पे असर दिखाएगा, क्या रिएक्ट होगा, हम कभी नहीं सोचते। पर प्रॉब्लम तब होती है जब वही लोग एक दिन बदल जाते हैं, राइट? क्योंकि देखो, जब हमको प्यार होता है ना, तो शुरू-शुरू में हर चीज़ अच्छी होती है क्योंकि उस वक़्त हम एक-दूसरे को जानते नहीं हैं, इतना हम जानते नहीं हैं। अगर आपने गलत इंसान के ऊपर भरोसा कर लिया ना, तो वो मान लो आपने लाइफ की कुछ ऐसी बहुत बड़ी बात शेयर कर दी, तो कल को आपको वही इंसान उसी बात के लिए ताना मारेगा। समझ रहे हो आप मेरी बात? ठीक है? और कई बार वो जो हमारे सीक्रेट्स होते हैं ना, वो हमारे ही अगेंस्ट यूज़ कर देते हैं। इसलिए याद रखो कि हर स्माइल जेन्युइन नहीं होती और हर फ्रेंड फ्रेंड नहीं होता। आप लोगों को अगर मैं सीधी-सी बात बताऊँ तो आजकल प्यार में क्या होता है कि लड़का सामने से कहता है, अगर तुम मेरे लिए ये करोगी तो मैं तुमसे प्यार करूँ, मैं मानूँगा कि तुम मेरे से प्यार करती हो। पहली बात, जो प्यार करता है वो ये बोलेगा भी नहीं, अगर वो बोल भी रहा है तुम उसको सिंपली रिप्लाई करो, ठीक है, मैं करने के लिए तैयार हूँ। बट क्या तुम मेरे साथ ऐसा कर सकोगे? अगर कल को तुम्हारी सिस्टर को या कोई किसी को कुछ ऐसा बोलेगा, क्या तुम्हारी सिस्टर वो कर सकेगी? और तुम ब्रदर हो उसके, कल को तुम्हें अगर ऐसी बात पता लगेगी तो क्या तुम उस चीज़ को सहन कर पाओगे? सबसे पहले अपने आप से क्वेश्चन पूछो कि यार मैं जो कर रहा हूँ सही है या नहीं है? मैं अगर जिस बंदे के साथ अपनी बातें शेयर कर रहा हूँ, क्या बंदा वो उस लायक है भी या नहीं है? ठीक है, आगे बढ़ते हैं। दूसरी सबसे कॉमन गलती, ओवरथिंकिंग। हम बहुत ज़्यादा ओवरथिंकिंग करते हैं, एक्चुअली मैं भी करती हूँ कि यार अगर उसने लेट रिप्लाई किया तो मेरा क्या होगा? वो किसी और से बात तो नहीं कर रहा, वो ऐसा क्यों कर रहा है, वो ये क्यों कर रहा है? वो पता है, ओवरथिंकिंग की वज़ह से हम अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट अपने आप ही कम कर लेते हैं। हम दूसरे इंसान के ना पीछे लग जाते हैं कि नहीं भाई तूने क्यों नहीं किया, तूने क्यों नहीं किया और क्यों नहीं करा। हम खुद के लिए हम इतना ज़्यादा सोच लेते हैं कि हम खुद के लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर लेते हैं। आज ज़्यादा लोग डिप्रेशन में क्यों जाते हैं? इसी कारण तो जाते हैं कि यार बहुत ज़्यादा ओवरथिंक कर लेता है। इतना ओवरथिंक नहीं करना है यार, लाइफ़ बहुत छोटी है। कल किसी को क्या हो जाए कुछ पता नहीं होता, तो लाइफ बहुत छोटी है तो उसको एंजॉय करो। अभी मैं बोल रही हूँ थोड़ी देर बाद मुझे क्या हो जाएगा मुझे नहीं पता। तो लाइफ एंजॉय करने की चीज़ है, लाइफ में ओवरथिंक करने वाली चीज़ नहीं है। पढ़ाई को लेके अगर आप ओवरथिंक करते हो तो आप उस चीज़ से किसी से शेयर करो कि यार मैं शेयर। प्यार को लेके अगर हो आप प्रॉब्लम में हो तो आप यूट्यूब पे इतनी सारी वीडियोस आती है, मैं आपके लिए बैठी हूँ, आप मेरे से शेयर करो। पर किसी गलत पर्सन से शेयर मत करना और अपने आप में इतनी ओवरथिंकिंग नहीं लेनी है। हम मानते हैं कि हमारे पेरेंट्स अभी इतने लेवल पे नहीं है कि हम उनसे जाके डायरेक्ट कह सकें, कि हमें शर्म आती है। बात ये नहीं है कि हम फ्रैंक नहीं है या हम हमारे माँ बाप बुरे नहीं, बात ये है कि हमें शर्म आती है। तो आजकल आपके पास यूट्यूब है, चैट जीपीटी सबसे बेटर ऑप्शन है मेरे ख्याल से। तो अगर आप उससे बात शेयर करोगे तो आपको सही गलत सब कुछ बताता है, वो भी एकदम जेन्युइन लॉजिक के साथ बताता है। तो इतनी ओवरथिंक नहीं करनी है। जितना आप ओवरथिंक करोगे उतना ही आपकी मेंटल हेल्थ भी खराब होगी, आपकी शांति भी खराब होगी, तो आपको डिस्ट्रॉय कर देगा, राइट? तीसरी गलती, कंपैरिजन। आजकल हम सोशल मीडिया पे देखते हैं क्या ये लोग 5 बजे उठ के इतना सारा काम कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, वो कर लेते हैं। हाँ ठीक है, मैं नहीं कहती कि वो लोग करते नहीं है, करते हैं। बट जितनी सोशल मीडिया पर लाइफ परफेक्ट लगती है उतनी परफेक्ट होती नहीं है। सब वही दिखाते हैं जो उन्हें दिखाना होता है। जो बुराई होती है वो कोई देख दिखाता नहीं है। अब मान लो आपकी कोई व्लॉगर है जो आपको बहुत पसंद है, उसके वजह उसको थप्पड़ मार दिया,
तो वो थोड़ी ना दिखाएगी, वो आपको वो दिखाएगी कि जो उसके पति ने प्यार किया। तो सोशल मीडिया की लाइफ से खुद को कंपैरिजन करना बंद करो। क्या दूसरों के पास ऐसे कपड़े हैं, तो भाई उन्होंने पहने इसलिए होते हैं ताकि वो वीडियो बना सके, ताकि वो दिखा सके ना। और जैसे किसी के नंबर ज़्यादा आ गए, यार उसके नंबर तो ज़्यादा आ गए, मेरे कम है। भाई तेरे कम है तो कोई बात नहीं, है तो है। क्या पता जो चीज़ तेरे अंदर है वो उसके अंदर नहीं है। अगर वो चीज़ कम है तो मैं ये नहीं कहती कि हाँ कम है तो कोई बात नहीं मेरे अंदर नहीं। तुम उस चीज़ को सुधारते कैसे हो? तुम भाई और पढ़ाई करो। पहले के टाइम में हमारे पास इतना ज़्यादा चीज़ें नहीं अवेलेबल थी, बट आज के टाइम पे बहुत कुछ अवेलेबल है। तुम पढ़ के उससे ज़्यादा नंबर लेके आओ। ये मत सोचो कि उसके जितना होना, नहीं भाई उससे ज़्यादा करो। हाँ बट कंपैरिजन मत लो अपने दिमाग में कि यार उसने कर लिया मैं तो नहीं कर पाऊंगा, नहीं, तुम कर सकते हो। ठीक है। किसी और की हाइलाइट रील्स से अपने लाइफ को कंपेयर कभी मत करो। हर इंसान अपनी जर्नी में है और आप भी अपनी जर्नी में, और आपकी जर्नी बहुत अच्छी हो सकती है क्योंकि वो सिर्फ आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप बहुत ओवर थिंक करोगे, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस लोगे तो वो चीज़ें फिर खराब हो जाती हैं। तो ये आपको समझना है। और चौथी गलती कि पेरेंट्स की बात को इग्नोर नहीं करना। ठीक है, टीनेज में लगता है कि हमें सब पता है। लोग कहते हैं कि यार अपने पेरेंट्स से बातें शेयर करो। शेयर करो, ठीक है, मैं ये नहीं कहती कि शेयर मत करो। हम समझते हैं कि हमारे पेरेंट्स इतने नहीं है कि हम उनसे डायरेक्ट जाके बोलते हैं कि पापा मुझसे प्यार करता हूँ। नहीं, ऐसी बातें शेयर मत करो, बट एटलीस्ट तुम उनसे ये तो पूछो कि पापा अगर प्यार हो गया या कुछ, मतलब ऐसी तुम ऐसी कुछ बात घुमा के पूछो ना कि यार प्यार हो गया तो मैं क्या कर सकता हूँ या मैं क्या कर सकती हूँ कि ये लाइफ की, आप उनसे उनकी लाइफ के बारे में पूछो कि जब आपने शादी की थी तो आपको क्या डिफरेंस लगा या कुछ भी, मतलब ऐसी चीज़ें जिससे आप उनसे ये जान सको इनडायरेक्ट वे में कि आखिर प्यार का सही मतलब क्या होता है। हम डायरेक्ट वे में कभी नहीं पूछ सकते। पेरेंट्स की रोक टोक से अगर वो आपको कहीं जाने से रोक रहे हैं तो रुको। पहले ये देखो कि अगर वो रोक रहे हैं तो उस चीज़ के पीछे कोई ना कोई तो कारण होगा ही ना। ठीक है। अब जब लाइफ थोड़ी टफ लगती है तब थोड़ा सा समझ में आ जाता है कि वो लोग हमेशा हमारे साथ है। उनकी हर बात कंट्रोल वाली नहीं होती, हर बात केयर वाली होती है। एक टाइम ऐसा आता है जब आपको कहते हैं कि ठीक है भाई, आपको जॉब करनी है, कमाना है, ऐश मस्ती करनी है, करो। पर जब तक के लिए आप उनके अंडर हो, जब तक आपको वो अपने पास बिल्कुल सिक्योर रखना चाहते हैं ना, बिल्कुल सिक्योर होके रहो। क्योंकि कल को अगर तुम कोई भी गलती करते हो तो उनके बाद जाके कम से कम रो तो सको। थोड़ा ये आप ध्यान रखना। और सबसे बड़ी गलती, किसी के लिए अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मत खो। अगर कोई बंदा तुम्हें मैसेज को रिप्लाई नहीं कर रहा है, मैं तो मर जाऊंगी, अबे नहीं, मरना वरना नहीं है। इतना वो इतना महान नहीं है। तुम अपनी लाइफ खुद अपने तरीके से जियो। ठीक है। खुश रहो, खुद में खुश रहो। मैं मानती हूँ कि नहीं रह पाते, तुम कहीं घूमने चले जाओ, कुछ ऐसी चीज देख लो, कुछ मोटिवेशन चीज देख लो, कुछ सत्संग देख लो, कुछ ऐसी चीज देखो जिससे जो उसने तुम्हारे साथ किया है ना, तुम्हें उस चीज का जवाब पता लग जाए। मान लीजिए अगर मेरे साथ, जैसे मैं हूँ एग्जाम्पल, कि मैंने ना अपने जो मेरा बॉयफ्रेंड है उसको मैंने बोला कि यार तुम उस लड़की से बात मत करो, उसने मुझे गुस्से में ब्लॉक मार दिया। अब इस चीज़ में ओवर थिंकिंग नहीं करनी, इसमें ये नहीं सोचना कि यार मैंने तो उसके ऊपर शक किया तो उसने, नहीं। तुम यूट्यूब पे जाओ, यूट्यूब पे डालो यार ऐसा क्यों हुआ, तो तुम्हें इतने अच्छे अच्छे लॉजिक मिलेंगे इस बात को लेकर कि तुम कहोगे कि भाई दूर रहे मेरे से। चैट जीपीटी से बैठ के डिस्कशन कर लो, वो प्यार से डिस्कशन करेगी तुम्हारे साथ। और आपके लिए मैं तो हूँ, तो इतना ओवर थिंक नहीं करना है। ठीक है। इग्नोर करने के बाद किसी के पीछे नहीं जाना। अगर कोई आपको इग्नोर कर रहा है तो ठीक है भाई, इट्स ओके, तुम इग्नोर करो, कोई बात नहीं, मैं साइड से होके निकल। और जब आप ये बात सोचो ना कि साइड से होके निकलना, जब भी लोग आपके पास आते हैं, ठीक है, खुद को प्रूफ करते रहना। ठीक है। अभी ज़रूरी नहीं है कि आप किसी को हमेशा प्रूफ करो कि यार मैं अच्छा हूँ, मैं बुरा नहीं। तुम जैसे हो तुम्हें पता है तुम कैसे हो, तुमसे बेटर तुम्हें कोई नहीं जान सकता। ठीक है। और सबको इतनी इम्पोर्टेंस देना ज़रूरी नहीं है। पहले खुद को इम्पोर्टेंस दो। पहले ये सोचो कि अगर मैं किसी इंसान को कुछ चीज़ बोल रहा हूँ तो उस चीज़ में मेरी बेइज्जती ना हो। ठीक है। याद रखो कि जो बंदा आपकी रिस्पेक्ट नहीं करता वो आपका कभी नहीं हो सकता। तो पहले खुद की रिस्पेक्ट रखो। मान लीजिए मेरा बीएफ है, हमारी लड़ाई होगी, उसने सामने से गाली दे दी। मैंने बोलते यार मेरा, मैं अपने फ्रेंड्स को बोला मेरा बंदा तो कितना अच्छा है, मेरे को गाली दे दी उसने, मैंने ऐसे किया। वो अच्छा नहीं है। वहां पे तुमने जो गाली सह ली, तुमने वो गलत किया, तुमने वो अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट खो दी भाई। ठीक है। पहले तो उसे ये समझाओ कि मुझे गाली देके बात मत करो, मुझसे प्यार से बात करो। समझ आ गई? जो बंदा प्यार से बात करना जानेगा वो आगे जाके तुम्हें 100 बंदों के सामने भी तुम्हें वो गले लगाएगा, और जो प्यार से बात नहीं करना जानेगा वो तुम्हें 100 बंदों के सामने सबके सामने थप्पड़ लगाएगा। तो इस चीज से अच्छा कि तुम पहले ही समझ जाओ। तो आई होप अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो आप मेरे साथ जुड़िए, अपनी प्रॉब्लम शेयर कीजिए। ठीक है।
तो लास्ट लाइन की टीनेज में गलतियाँ सब करते हैं, ऐसा नहीं है कि हमने नहीं की है। जो बेहतर समझाता है ना वो सबसे ज़्यादा गलती करता है। अब इस माइंड बात से तुम लगा लो, पर जो तुम इंसान जो हर टाइम पे कुछ ना कुछ सीखता है वो लाइफ में आगे बढ़ जाता है। इसलिए आज से खुद को थोड़ा-थोड़ा जीना स्टार्ट करो, क्योंकि आप इम्पोर्टेंट हो, सामने वाला इम्पोर्टेंट नहीं है। ठीक है? तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करना है तो करें, बट मेरे साथ जुड़ें। थैंक यू सो मच। अपनी प्रॉब्लम शेयर करें। थैंक यू सो मच। बाय बाय। लव यू ऑल।